आज हम अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी पढ़ेंगे। मनोहर मालगांवकर ने इस स्टोरी में अपने नैरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया है। नैरेटिव का अर्थ होता है नैरेट करना, कहना, बताना। और इसमें जो कैरेक्टर है नानू काका वो काफ़ी विटी है। विटी का अर्थ होता है बुद्धिमान, हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता के उच्चतम स्तर पर बहुत ही बुद्धिमान होना। और बुद्धिमानी से कैसे नानू काका अपने काम को निकालते हैं, इस जो है स्टोरी में वह हमें मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से वीटी स्टोरी है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स जैसे नानू काका और ऑथर जो राइटर है उसके मामा हैं नानू काका, और ऑथर कैरेक्टर है। फिर इसके अलावा सोहनलाल रतिराम, धोबी और वेलफेयर मिनिस्टर, और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है वह नानू काका का कैरेक्टर है। यह जब स्टोरी शुरू होती है उस वक्त जो है इनकी माँ यानी ऑथर की माँ जो है बताती है कि नानू काका जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, 2 या 3 दिन ही रुकेंगे। लेकिन ऑथर नहीं चाहता कि नानू काका यहाँ पर आए, वह बहाना बनाना चाहता है, लेकिन माँ कहती है कि वो ऑलरेडी जो है वह ट्रेन में चढ़ चुके होंगे, जिसकी वजह से ऑथर को जो है वह ऑथर की कुछ नहीं चलती। ओके, और नानू काका जब आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपने वीटी को जो सबसे पहले दिखाते हैं वह टीसी के द्वारा दिखाते हैं। ओके, पहला जो उनका वीट है, पहला जो उनकी बुद्धिमानी है, 3rd क्लास टिकट होता है। ऑथर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका होता है, और ऑथर जब पहुंचा है प्लेटफॉर्म पे उस वक्त नानू काका आते हैं, और नानू काका एक टोकरी पकड़ा देते हैं जिसके अंदर जो है वह बिल्ली का बच्चा होता है, और कहते हैं तुम बाहर जाओ, मैं जो है थोड़ी देर में आता हूँ। जब ऑथर जो है बाहर चला आता है तो काफ़ी देर के बाद जो है नानू काका टीसी के साथ आते हैं, और नानू काका बताते हैं कि कैसे उनके पास 3rd क्लास की टिकट थी, लेकिन 2nd क्लास में उन्होंने सफ़र किया सिर्फ अपने बुद्धिमत्ता की वजह से। उन्होंने जो है, और टीसी जो है उन्हें इवन बाहर तक छोड़ने आता है, स्टेशन के बाहर तक, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह इनके विट को दर्शाता है, पहला विट उन्होंने जो है यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद नानू काका जो है, वैसे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ऑथर जानता है कि मिनिस्टर से मिलना कितना टफ है। मिनिस्टर से मिलने में कभी कभी जो है सप्ताह, महीनों तक लग जाते हैं, और ऑथर जो है एक मामूली सा अंडर सेक्रेटरी है और प्रोबेशनरी पीरियड पे है, यानी प्रशिक्षण के वक्त में अभी जो है वह है, और वह मिनिस्टर से ज़्यादा उसकी जान पहचान नहीं है। और उसे यह बताया गया कि मिनिस्टर जो होते हैं वो गॉड से भी 2 स्टेप, 2 कदम, 2 सीढ़ी जो है वह ऊंचे होते हैं। अब नानू काका जो है वह नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, लेकिन मिनिस्टर से मिलना तो काफ़ी मुश्किल, वो 2 घंटे तक इधर उधर करते हैं, और लास्ट में डिप्टी सेक्रेटरी उनको 3 दिन के बाद का समय देता है, जिससे नानू काका गुस्सा हो जाते हैं। ओके, और नानू काका जब बाहर निकलते हैं तो जो है एक कार जिसमें काफ़ी हॉर्न जो है उसका ड्राइवर बजाता रहता है, और वह हाथ हिलाता है ऑथर की तरफ। तो ऑथर की तरफ जब हाथ हिलाता है तो नानू काका पूछ देते हैं ये कौन है, तो नानू काका बताते हैं। नानू काका को बताया जाता है कि यह रतिराम है, रतिराम, और यह जो है बरकत अली जो एम्बेसडर राजदूत है, ये उन्हीं के यहाँ ट्रेड कमिश्नर बन के मीन्स आने वाला था, लेकिन जो है वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से नानू काका को एक क्लू मिलता है। और नानू काका जो है अब सोहनलाल रतिराम, जो रतिराम का जो फादर होता है वो पार्टी बॉस होता है दिल्ली का, तो इन्होंने अब दूसरा अपना विट दिखाया, और वो मिलने के लिए सोहनलाल रतिराम के पास पहुंचते हैं। और दूसरे कमरे में जब उन्हें बैठाया जाता है, सोहनलाल रतिराम जो है वो हुक्का पी रहा होता है उस वक्त, और नानू काका जोर जोर से बोलते हैं, बरकत अली के बारे में बोलते हैं, जिसकी वजह से वह सुनकर सोहनलाल बाहर आता है और इनसे मिलता है, और दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। और इसी बात के दौरान वह जान लेता है कि जो सोहनलाल रतिराम जो है उसका बेटा, उससे शादी जो है वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से होने वाला था, लेकिन
अब जो है वो टूट चुका है और दोनों दोस्त होने के बावजूद अब दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि उसे कोई राजकुमार चाहिए, और यह बात बताता है। और यहाँ पर जो है सोहनलाल रतिराम इनसे नानू काका से इसलिए भी मिलता है क्योंकि वह सोचता है कि हजरत बरकत अली से इनकी जान पहचान है जो एम्बेसडर में, तो हो सकता है ये मेरा काम जो है बन जाए, मेरे बेटे का काम बन जाए इसकी वजह से। लेकिन नानू काका जो है बीच में जो है यह जानकारी ले लेते हैं बरकत अली के, जानकारी ले लेते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है अब अपनी बेटी की शादी किसी निनौर जो है, निनौर एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ के वहाँ का जो प्रिंस है उससे यानी करवाना चाह रहे हैं, यानी वहाँ के लड़के से करवाना चाह रहे हैं। तो नानू काका को जब ये पता चल जाता है तो नानू काका फिर प्लान बनाते हैं कि अब जो है वेलफेयर मिनिस्टर से कैसे मिला जाए, और इसके लिए इन्हें एक बड़ी गाड़ी की जरूरत होती है। फिर उन्होंने जो है अपने विट, अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है एक गाड़ी, जो काफ़ी बड़ी गाड़ी, आउटलैंडिश कार, उसको वो चाहती कि ट्रायल पर हम लें उसे, और उसे हम ट्रायल पे लेते हुए हम जाकर मिलने मिनिस्टर से। और इसके लिए वह जो है फिर दिमाग लगाते हैं और धोबी को बुलाते हैं, एक कोर्ट में 1000 का चेक लिख के जेब में डाल देते हैं और धोबी को बता देते हैं। और जैसे ये शिखा ऑटो डीलर्स के पास जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ देर के बाद जो है धोबी चला जाता है और धोबी बताता है कि आपने सर कैसे यहाँ पे जो है अपने पैसे को छोड़ दिया, जिससे जो है नानू काका जो प्रदर्शन करना चाहते थे कि वह दौलतमंद है, पैसे वाले हैं, जिससे छाप पड़े उस डीलर के ऊपर, और छाप पड़ता है। और फिर वह गाड़ी लेकर जो है वह ट्रायल में गाड़ी लेकर जाते हैं मिनिस्टर से मिलने। और वेलफेयर मिनिस्टर से जब मिलने जाते हैं तो वो पूछते हैं, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो लोग हैं, वो पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, किस पर्पज़ से आए, लेकिन ये पर्पज़ नहीं बताते और ये सिर्फ रजिस्टर मांगते हैं। और रजिस्टर लेकर जो है वह जब वो उसमें नाम लिखते हैं तो ये लिख देते हैं हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निनौर, यानी निनौर महाराज के जो हैं ये खास ज्योतिष हैं, खानदानी ज्योतिष हैं, जिसकी वजह से इनका छाप वहाँ भी पड़ता है। और वेलफेयर मिनिस्टर जब ये चाय खत्म कर रहे होते हैं, यानी चाय खत्म कर चुके होते हैं, तो वेलफेयर मिनिस्टर खुद इनसे मिलने आता है, और मिलने के बाद जो है जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये वापस लौट जाते हैं। ऑथर कहता है मुझे यह समझ में नहीं आया कि नानू काका यहाँ आए किस पर्पज से थे। और जब वो लौट जाते हैं तो ये सोचता, ऑथर सोचता है कि अगर मिनिस्टर को पता चल जाए कि नानू काका जो है निनौर के 100 मील की दूरी तक कभी नहीं गए तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन फिर सोचता है कि नानू काका इस स्थिति को संभाल लेंगे, और ऑथर ये भी सोचता है कि जब ऐसी स्थिति आए तो मैं कहीं दूर रहूं। तो यह जो है यह स्टोरी काफ़ी वीटी स्टोरी है, काफ़ी इसमें जो है बुद्धिमानी का उन्होंने इस्तेमाल किया है, चक्रम का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम मनोहर मालगांवकर के बारे में जानते हैं। मनोहर मालगांवकर, इनका जन्म 1913 में हुआ, इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। यह जो है एक जाने माने उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखने वाला, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा जो नॉवेल, मोटी मोटी पुस्तक आपने कभी अगर देखा हो तो यह एक नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और करीबन 25 से ज़ायद किताब जो है इन्होंने पब्लिश की है, प्रकाशित की है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंगेस एंड द बॉम्बे बीवेयर। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसमें डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर है। ओके, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह जो वर्तमान जिस स्टोरी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पिंच ऑफ स्नफ, यह स्टोरी जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश जो इनकी बुक है, उसी बुक में एक स्टोरी जो है यह भी स्टोरी है, और यह स्टोरी पूरी तरह से जो है हाजिर जवाबी और साहस से भरा हुआ है। ओके, इसके अंदर जो है काफ़ी विट है, बुद्धिमता है, इसके अंदर एडवेंचर है, साहस है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर नैरेटिव। यहाँ पे जो रीडर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले रीडर्स,
उनका एक्साइटमेंट पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो है मनोहर मालगांवकर का जो नैरेटिव है वह काफ़ी महान है। नैरेटिव कहते हैं किसी भी स्टोरी को जब हम नैरेट करते हैं, कहने की जो कला है, तो नैरेटिव टेक्निक जो है, बताने की जो कला है मनोहर मालगांवकर की, वह बहुत ही महान है, बहुत ही प्रोफाउंड है, जिसकी वजह से रीडर्स जो हैं इस स्टोरी को पढ़ने में काफ़ी आनंदित होंगे। तो चलिए हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच चुटकी और स्नफ सूंघनी, तो चुटकी भर सूंघनी, और यहाँ पे स्नफ तंबाकू भी कहा जा सकता है, वैसा तंबाकू जिसे सूंघने में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, सूंघने के काम में। और यह जो इसमें एक कैरेक्टर है वह सूंघता है, और वह काफ़ी वीटी कैरेक्टर है और काफ़ी एडवेंचरस कैरेक्टर है। ओके। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। माँ ने जब यह घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं, माँ ने जब यह कहा तो मैं हिल गया। शुक मी, मुझे हिला दिया। शेक से शुक बना। ओके। ओह माई गॉड, आई सेड, मैंने कहा ओह माई गॉड। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। यानी यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है, वो चाहता है कि बहाना बनाया जाए। तो वो कहता है क्या हम ऐसा बहाना नहीं बना सकते, उन्हें ऐसा मैसेज नहीं भेज सकते कि हम इसे छोड़ रहे हैं, या मेरा जो है ट्रांसफर हो गया है, या कुछ और भी बहाना। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा नहीं प्रिय। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह निश्चित रूप से ट्रेन के अंदर होंगे। बिसाइड, शी एडेड रीएश्योरिंगली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। और इसके अलावा माँ ने निश्चित रूप से यह भी कहा कि वह कहते हैं कि वह यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। ओके। What is he coming to Delhi for in this heat? इस गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में या इस गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं? He wants to see some minister। उनकी माँ कहती है वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। What? क्या? That means he will be here for weeks। Minister does not see people for weeks, months। Oh my God। वह आश्चर्यचकित होते हैं, क्या वह मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं? और मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं है कि वह उसे 2 और 3 दिन में मिनिस्टर से मिल लें। यह तो हफ्तों का काम है, क्योंकि मिनिस्टर जो है आसानी से नहीं मिलते, कभी कभी पूरे सप्ताह लग जाते हैं, महीना लग जाते हैं। ओके। इफ योर नानू काका wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night। उनकी माँ ने कहा अगर नानू काका किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि वह उनसे मिलने को मैनेज कर सकते हैं, और वह कभी भी मिल सकते हैं, दिन हो या रात हो। Mother has always been very loyal to her side of the family, and after all, नानू काका is her brother। माँ जो होती हैं वह अपने घर के प्रति हमेशा जो है काफ़ी लॉयल होती हैं, और आफ्टर ऑल नानू काका जो है यानी माँ काफ़ी लॉयल होती हैं अपने घर को लेकर, यानी अपने भाई बहन माँ बाप, तो वह काफ़ी लॉयल होती हैं। तो यहाँ पे जो है ऑथर यह कहता है कि नानू काका आखिरकार तो उनके भाई हैं, तो भाई का पक्ष तो लेंगे ही। I, on the other hand, may have something of a complex about minister। और दूसरे पक्ष में देखा जाए या दूसरी तरफ जो है, मैं मिनिस्टर से मिलना, अगर मिनिस्टर के बारे में अगर राय जाननी हो तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मैं यह राय रखता हूँ कि मैं काफ़ी हीन भावना रखता हूँ उनके प्रति, क्योंकि वह जो होते हैं आसानी से नहीं मिलते हैं, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हूँ उनको लेकर। I am under secretary on probation and as such trained to regard minister as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। और मैं जो हूँ सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, किसी सेक्रेटरी के अंदर में हूँ, और मैं प्रशिक्षण पीरियड में हूँ, प्रोबेशन का
प्रशिक्षण, प्रोबेशनरी पीरियड होता है। जब आप कहीं काम करते हैं तो कहीं कहीं प्रोबेशनरी पीरियड 3 महीने का, कहीं 6 महीने का, कहीं 1 साल का भी होता है। तो वह जो है अभी प्रशिक्षण में अभी रहता है, और उस कंडीशन में जो है, और इनको यह भी ट्रेंड किया गया है कि आप मिनिस्टर को जो है गॉड से भी 2 कदम ऊपर समझें, यानी 2 स्टेप्स, 2 सीढ़ी ऊपर समझें, और सेक्रेटरी जो होते हैं उनको 1 सीढ़ी ऊपर समझे गॉड से। ओके, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब जो है ऑथर वो प्लेटफॉर्म पर जा चुका होता है। एंड आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब ट्रेन आया मैं इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पे। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, अ स्ट्राइकिंग फिगर, white haired, white and impressive mustache। नानू काका जो है दरवाजे पे, सेकंड क्लास के दरवाजे पे जो है खड़े थे। उनका जो फिगर था पूरी तरह से स्ट्राइकिंग था, कह सकते हैं कि बहुत जोरदार फिगर। ओके, बहुत ही इन्फ्लुएंस डालने वाला, इंप्रेसिव फिगर, स्ट्राइकिंग फिगर। वाइट हेयर्ड, उनके बाल उजले हो चुके थे, उनकी दाढ़ी जो है अभी भी कुछ इंप्रेशन जो है रखती थी। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मण एंड ड्रिप्स ऑफ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर। अब भी जो है नानू काका, स्टिल मतलब अभी आज तक नानू काका जो है पुराने डिजाइन के जो है कपड़े, पुराने फैशन के कपड़े, जो उनका जो कोट था वो नी लेंथ था, यानी नी से भी नीचे था, और उन्होंने जो है रेड सिल्क जो है पगड़ी, जो डकनी ब्राह्मण जो इस्तेमाल करते हैं उसे, और एक अंगोछा जो है उजले कलर का जो था वह अपने कांधे के शोल्डर, यानी कांधे के चारों तरफ उन्होंने लपेटा था, ड्रिप किया हुआ था, लपेटा हुआ था। ओके, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी दी। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। इसे बाहर लेकर जल्दी जाओ, उन्होंने फुसफुसाया कि मैं तुम्हें बाहर जो है स्टेशन के बाहर मिलता हूं। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, प्रश्न नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म्स एंड टर्न्ड, मैंने उस बास्केट को अपने हाथ से लटकाया और पीछे मुड़ा। Only to bump into an enormous मड़वाड़ी woman who had her head covered in a burqa। और मैं करीबन टकराते टकराते एक जो मड़वाड़ी जो औरत थी, जो काफ़ी इनॉर्मस थी, बहुत ही बड़ी थी, और उसका जो सिर है वो बुरका से कवर था। ओके, वेल घूंघट बुरका लगा हुआ था, उससे कवर था। बट माई अपोलॉजीज वेयर ड्राउंड, और मैंने उसे जो है क्षमा याचना भी की, क्योंकि जब मैं टकराया तो मैंने उससे क्षमा मांगा, और मेरा क्षमा वाचना जो है ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड emanating from the basket, the protest of an outraged kitten, spits, straps, mew, mew, mew। मैंने जब क्षमा याचना जब उससे मांगी तो मेरी आवाज जो है दब गई किसी एक अजनबी की आवाज से, और वह अजनबी की आवाज टोकरी से निकल रही थी, और वह टोकरी से निकल रही थी, और वह जो है गुस्से को बता रही थी। जो उसके अंदर जो बिल्ली थी वह प्रोटेस्ट कर रही थी, और वह म्यू म्यू का जो है आवाज वह निकाल रही थी। आई डक्ड एंड रैन, मैं चौंका और दौड़ा, एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। मैं चौंका, दौड़ा, और मैं भीड़ में मिल गया, और उस भीड़ में जो गेट पे जो है किसी सिख की मैरिज पार्टी के लोग थे, तो उसमें जाकर मैं अपने आप को मिंगल कर लिया, मिल गया। ओके, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका जो है काफी समय के बाद जो है वह आए। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, स्टेशन का जो परिसर था पूरी तरह से खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और वह जब आए तो लास्ट टांगा भी जो था वह भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब वह आए, एस्कॉर्टेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर,
एक इंस्पेक्टर के साथ जो है, एक टिकट इंस्पेक्टर के साथ वह संरक्षण, उसके संरक्षण में आए, यानी उसके साथ साथ आए। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। जब नानू काका मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि थर्ड क्लास में कोई भी रूम नहीं था, यानी कोई जगह खाली नहीं था। रूम का अर्थ यहाँ पे जगह खाली नहीं था, और वह मुझे सेकेंड क्लास का जो टिकट है बिना किसी रिजर्वेशन के इशू नहीं कर सकते थे। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली। यह आसान नहीं है कि आप थर्ड क्लास के टिकट से सेकेंड क्लास में आप सफ़र कर लें, लेकिन यह सब मेरे मिलनसार स्वभाव की वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे यहीं से शुरू हो गया नानू काका का पहला वीट, यहीं पे शुरू। पहला जो है उन्होंने अपना दिखाया, कैसे विजडम दिखाया, और थर्ड क्लास टिकट होते हुए भी सेकेंड क्लास में वह सफ़र उन्होंने किया। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, यह टीसी जो है काफी अच्छा आदमी है। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, और इवन वह जो है मेरे साथ बाहर भी आया ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट, और यह जो बिल्ली है या बिल्ली का जो बच्चा है यह बिल्कुल फ्री में ट्रैवल किया, कैसा रहा ये। वेरी क्वाइट आई सेड, बहुत ही अच्छा मैंने कहा। परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली, मैंने पूरी तरह से सोचा, आशा भर कर यह सोचा कि हो सकता है वह मर गया हो। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार के अंदर प्रवेश किए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, अभी मैंने पहला से दूसरा गियर भी चेंज नहीं किया था, अभी नहीं, गाड़ी ने जो है अभी थोड़ा सा पेस पकड़ा था, थोड़ी सी स्पीड को पकड़ा था। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने अरेंज किया मुझे मिनिस्टर से मिलने के लिए। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, मुश्किल से ज्यादा 3 दिन। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह जो समय था बिल्कुल फ्रैंकनेस का था, मैं फ्रैंक हो गया उन्हें जवाब दे दूं, बता दूं। लुक अंकल, देखिए अंकल, नानू काका जो है, काका लगा हुआ है लेकिन नानू काका इनकी माँ के भाई, यानी जो ऑथर है उसके मामा हैं, ओके, लेकिन नानू काका नाम है उनका। लुक अंकल, देखिए अंकल, इंग्लिश में जो है अंकल का अर्थ मामा भी होता है, अंकल का अर्थ जो है वह काका या चाचा भी होता है। वैसे मैटरनल अंकल मामा मामू के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ अंकल भी इस्तेमाल होता है। लुक अंकल, देखिए अंकल, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एंड ऑन द सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं सिर्फ जो है एक सेक्रेटरी के अंदर जो है एक सचिव के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ऑन प्रोबेशन, और मैं प्रशिक्षण पीरियड पे हूँ। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, और यह जो है मेरे जॉब से काफ़ी बाहर है कि मैं जाऊं और मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू करूं, यानी मिनिस्टर से बात करना यह मेरे लिए नहीं है, और यह मेरे जॉब से काफ़ी ऊपर का जॉब है, यानी मैं उस लेवल का नहीं हूँ। यहाँ पे जो है ऑथर यह बता देना चाहता है कि पूरे फ्रैंक तरीके से कि मैं चाह कर भी यह अरेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ काम करता हूँ एक सेक्रेटरी के अंदर, और मेरी जो हैसियत है वो इतनी नहीं है कि मैं किसी भी मिनिस्टर से जाके बात करूं और यह फिक्स करूं, ओके। ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, ओह, आई हैड रादर होप्ड, मैंने ऐसा ही होप किया था। ओह आई सी, मैं देखता हूँ। विल, नेवर माइंड, बुरा मत मानना। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, he took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. उन्होंने एक चुटकी जो है सूंघनी ली, अपने उंगलियों को बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही आराम से साफ किया अपने अंगोछा से, पीछे की तरफ वो साइड बैक, पीछे की तरफ बैठे, आंखों को बंद किया और
ब्रो को सिकुड़ा, ऐसे सिकुड़ा जैसे वह किसी डीप थॉट में यानी गहरी सोच में खो चुके हों। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, उन्होंने अपने जुबान को 3 या 4 बार यानी बहुत बार, कई बार जो है बजाया। सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली डकनी वे रजिस्टरिंग पिटी, जैसे डकनी लोग जो है दया दिखाते वक्त ऐसे जबान को टिपिकली जो है बजाते हैं, आवाज देते हैं। ओके। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, माँ जो है दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, दरवाजे की सीढ़ी पे। हर फेस रिद इन ए स्माइल, माँ का चेहरा जो है खुशियों से खिल उठा। शी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, और वह बहुत ही खुश हुई बिल्ली के बच्चे को देख कर। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से काफी देर जो है वह बात की। I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpoy for myself in the back veranda. और मैंने यह भी पाया कि मेरी माँ ने जो है मेरे बेडरूम में उनको इंस्टॉल कर दिया था, यानी उनके लिए बिछावन कर दिया था, और इसकी वजह से जो है मुझे एक चारपाई लेकर पीछे बरामदा की तरफ जाकर सोना पड़ा। एट मदर्स इंसिस्टेंट, माँ ने मुझे जो है मुझ पे इंसिस्ट किया, दबाव दिया। आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, जिसकी वजह से मैंने 2 दिनों की जो है वह छुट्टी मैंने ले ली। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दोपहर में मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, वह अंदर गए मिनिस्टर से मिलने के लिए, और मैं जो है कार पार्क में इंतजार करता रहा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेस वर्ड्स। 2 घंटे, इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्निंग मम्बलिंग, 2 घंटे के बाद जो है, या 2 घंटे से थोड़ा पहले, 2 घंटे से पहले जो है वह कुछ बड़बड़ाते हुए और मराठी में गाली देते हुए जो है वह वापिस हुए। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड्स, मैंने पूछने का साहस नहीं किया, और मैंने बिना पूछे, बिना कुछ कहे ही मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल टफ एंड सेड, वह जो है ठंडा हुए कुछ समय में, थोड़ी देर में, और फिर उन्होंने कहा 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताए, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Shameful. And there was another series of Marathi expletives. 2 घंटे जो है उन्होंने बिताया, और वह कभी एक चपरासी से दूसरे चपरासी, कॉरिडोर के अंदर जो है वह एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक घूमते रहे 2 घंटे तक, और लास्ट में जो है सिर्फ उन्हें यह सफलता मिली कि एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है, उप सचिव ने इन्हें एक अपॉइंटमेंट दिया, और वह भी आज से 3 दिन के बाद। कितनी शेमफुल बात है। और फिर वह जो है कुछ मराठी जो है एक्सप्लेटिव्स यानी गाली का जो है खराब वर्ड्स का इस्तेमाल किया। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, जब भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती है यानी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, उस वक्त उन्हें जो है उस लैंग्वेज में कंफर्टेबलनेस नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वह अपने मदर टंग में यानी मराठी में जो है फिर से मराठी जो है लैंग्वेज की तरफ मुड़ जाते हैं, और फिर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेटिव, गाली गलौज का। यह जो होता है जब आदमी कभी किसी को कुछ भला बुरा कहना चाहता है, तो उस कंडीशन में वह बिल्कुल कंफर्टेबल होता है अपने मदर टंग, अपने लैंग्वेज में। यहाँ तक क्लियर। और इसी तरह जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी बोलने में जब है कुछ बुरा भला कहना हो और लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो दूसरे लैंग्वेज में, तो आदमी मदर टंग में जो है बिल्कुल सहज महसूस करता है। A garnish yellow sports car flashed past us
blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man as the wheel waved his hand at me. एक जो है बहुत ही खूबसूरत येलो पीले कलर की स्पोर्ट्स कार खेल वाली गाड़ी जो है हमारे पास से जो है गुजरी, और वह काफी हॉर्न लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था, और हॉर्न की आवाज से जो है काफी यानी शोरगुल हो रहा था हॉर्न की आवाज से। और जो आदमी चला रहा था वो यंग आदमी था, और उसने मेरी तरफ जो है अपने हाथ को हिलाया। What a rude man, who was that? नानू काका asked. कितना रूड आदमी है, बेढंगा आदमी है, कौन है वो? नानू काका ने पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि वह आदमी हाथ हिला रहा था तो इन्होंने पूछ दिया। Chap called रतिराम works in the same ministry as mine. यह जो चैप है, यह आदमी जो है, इसका नाम रतिराम है, और यह सेम मिनिस्ट्री में काम करता है जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूं। I see, मैं देखता हूं। There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conservation. There was some talk about his going. अभी जो है यह बात हो रही थी कि इसे जो है वाणिज्य आयुक्त बनाया जाए, हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर हैं, लेकिन अब जो है बात समाप्त हो चुकी है। आई सेड, मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि जो वार्तालाप चालू रहे, इस उद्देश्य से मैंने ये कहा। एम्बेसडर राजदूत को कहते हैं जो किसी दूसरी जगह जाके फॉरेन कंट्री में भी जाकर जो है रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को। एम्बेसडर ये काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, तो उस पोस्ट के लिए जो है यह ट्रेड कमिश्नर जो है वह आयुक्त होता बता रहे हैं। ये बता रहा है, जो ऑथर जो है वह यह बता रहा है कि यह आयुक्त होता, लेकिन अब सब चीज़ जो है ख़त्म हो गया है। Why don't you get sent out on one of these foreign assignment? नानू काका asked. नानू काका ने पूछा, तुम्हें क्या इस तरह के फॉरेन असाइनमेंट में, यानी विदेश के काम में जो है तुम्हें नहीं भेजा जाता विदेश के काम के लिए? To get set on foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle. ऑथर कहता है कि फॉरेन विदेश कार्य के लिए जाना ये सेम उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में एक मिनिस्टर से इंटरव्यू लेना। समझे अंकल? आई सेड समवॉट अनकाइंडली, मैं कुछ अनकाइंडली होते हुए मैंने कहा। इट टेक्स पुल, इसमें जो है पुल मीन्स खिंचाव की जरूरत है, यानी पैरवी की जरूरत है, इसमें सिफारिश की जरूरत है। इट टेक्स पुल, यह सिफारिश लेता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन रतिराम। रतिराम जो है सोहन लाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आप जानते हैं कि वह पार्टी बॉस है दिल्ली के अंदर। नानू काका सेट अप विथ जर्क, एक झटके के साथ नानू काका जो है वह बैठ गए। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल। He leaned back in his seat and stared at me for a long time. Now let me see. You have got a... अब यहाँ पर जो है नानू काका एक जर्क के साथ बैठ गए, झटके के साथ बैठ गए, और उन्होंने कहा, क्या कहा? सोहनलाल रतिराम का यह लड़का है, क्या बात है। वेल, बहुत अच्छा। और वह पीछे की तरफ जो है वह झुक गए और मुझे कुछ देर तक वह घूरते रहे। अब मुझे देखो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? तुमने जो है एक जोधपुरी कोट जो है तुम्हारे पास, जिसके कॉलर्स जो हैं, जोधपुरी कॉलर्स के जो कोट हैं वो तुम्हारे पास है ना? हैवंट यू, है ना? गुड। एंड कैन यू टाई अ टर्बन? यहाँ पे जो लाइन है यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर, जोधपुर कोट है, जोधपुर कोट की तरह दिखता है या जोधपुर कोट की तरह है तुम्हारे पास? बिल्कुल है ना? एंड कैन यू टाई अ टर्बन?
अच्छा, तुम्हें जो है एक टर्बन टर्बन पगड़ी पगड़ी भी बांधना है। नो, वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। मैं ये आप पे डालता हूं, मैं पूरी तरह से जो है एक्सपर्ट नहीं हूं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। आजकल जो है यह टाई और कॉलर का बिजनेस जो है वो काम जो है यह अच्छा नहीं है। लेट्स गो, हम लोग घर चले। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। हम लोग बदलेंगे और फिर हम लोग जो है वह जाएंगे। क्लियर। सी हुम, किसे देखने। अब जो है वह चौंक जाता है, ऑथर चौंक जाता है, किसे देखने हम जाएंगे। वाई, क्यों। लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, बेशक हम लाला सोहन लाल से मिलने जाएंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें जानते हैं, थोड़ा भी जानते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका से। नानू काका ने कहा बिल्कुल मैं नहीं जानता। I changed into Jodhpur coat and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban round my head. मैं जो है जोधपुर कोट मैंने पहना, यानी मैंने अपने आप को बदला जोधपुर कोट में, और अंकल नानू काका ने जो है एक बहुत ही ह्यूज बड़ा सा ऑरेंज टर्बन मेरे सिर के चारों तरफ बांध दिया। एक्ट एज दो यू वर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, he cautioned me as we steered for लाला सोहन लाल्स हाउस। उन्होंने कहा तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम मेरे सहायक हो। एडीसी यहां सहायक के लिए इस्तेमाल हुआ है, तुम मेरे सहायक हो। उन्होंने उन्हें जो है कॉशंड किया कि तुम जो है, ही कॉशंड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन। जब हम लाला सोहन लाल के घर की तरफ हम चलने लगे तो उन्होंने मुझे यह कहा कि तुम ऐसा करो कि लगे कि तुम मेरे जो है वह सहायक हो। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. एक सेक्रेटरी जिसके कपड़े जो थे बिल्कुल स्पॉटलेस, कहीं भी स्पॉट, कहीं भी दाग नहीं था, व्हाइट कलर कपड़ा पहने हुआ था, वो हमें रिसीव उसने किया और हमें एक रूम, व्हाइट रूम को उसने हमें दिखाया। वह हमारा काम पूछने से पहले बहुत ही पोलाइटली उसने पूछा। जस्ट ड्रॉप इन, अभी अभी हम आए हैं, नानू काका ने कहा अभी अभी हम आए हैं। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने बस ऐसे ही कह दिया, यूं ही कह दिया कैजुअली। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेंशन, मैं जो है दिल्ली जमींदार के सम्मेलन के लिए आया हूं। अ रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, एक ऑफिशियली गैदरिंग नहीं है, सम्मेलन नहीं है। सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आजकल जो है हम जमींदार वह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ कैबल, वीपी यहाँ पे परहैप्स वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। ओके, यानी अपने सम्मेलन का वाइस प्रेसिडेंट। वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है बीबी, क्योंकि कुछ ऐसे लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं जिसके फुल फॉर्म या कुछ ऐसा यहाँ पे क्लियर नहीं है। जैसे एडीसी, तो एडीसी का तो वैसे सहायक के रूप में है, वीपी में भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ हो। वैसे ही एसके एक जगह वर्ड इस्तेमाल होता है और एचबी इस्तेमाल होता है जो हजरत बरकत अली के लिए इस्तेमाल होता है। वीपी हैज also sent a cable, he wants to see me, वह मुझे देखना चाहते हैं। वीपी ने ऑलरेडी जो है मुझे वह केबल भेजा था, तार भेजा था। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वह कल तक वॉशिंगटन से नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा, आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाला जी से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि हम लोगों ने कैसा अरेंजमेंट किया है, हम जमींदार ने उनके जो है एग्रीकल्चर वोट के लिए, कि हम कृषक जो है कैसे उनको वोट देंगे, इस वोट के बारे में। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रायल्ड ऑफ and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe. नानू काका जो है उदास हो गए और मैं उनके चेहरे पे जो है देख सकता था। आई कुड सी डैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, वह कोई भी इम्प्रेशन जो है उस सेक्रेटरी पे नहीं डाल रहे थे, लेकिन सिवाय कि वह विनम्र थे, सिवाय यह कि वह विनम्र थे। आई हैव टू सी
वेदर लाला जी इज फ्री, सेक्रेटरी ने कहा कि मैं देखता हूं कि लाला जी अगर फ्री होंगे। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वो शायद ही किसी विजिटर से, आगंतुक से मिलते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him। लाला जी बिल्कुल जो है फ्री होंगे, और यह इसलिए फ्री होंगे कि बगल के कमरे में, एडजॉइनिंग रूम, बगल के कमरे में हम लोग जो है हुक्के की आवाज को, गरगल को, जैसे गरगलिंग साउंड, हुक्का जब पिया जाता है तो कैसे वह आवाज करता है, वह आवाज जो है वह सुना जा सकता था, और सेक्रेटरी भी उनसे बात कर रहा था। What day is it today? नानू काका asked me. What day is it today? नानू काका asked me. नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। I thought he was speaking in an unusually loud voice. मैंने सोचा कि वह जो है वह ऐसे ही साधारण भाषा में जो है वह ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। Tuesday, I told him. मैंने उन्हें बताया Tuesday. Oh, only Tuesday. And to think that on Sunday I was in Beirut. यह सोचना कि मैं जो है संडे को बेरट में था। बेरट जो है एक जगह है, वहां पे मैं संडे को था। अमेजिंग इजंट इट, क्या यह अमेजिंग नहीं, आश्चर्यजनक नहीं है? आई सॉलोड हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। मैंने बहुत मुश्किल से जो है इसे निगला। इन्होंने जो कहा वो बहुत मुश्किल से मैंने इसे जो है पचाया, मैंने इसे एक्सेप्ट किया। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत की सुना होता, I'd still be abroad, मैं अभी भी बाहर होता। मैं हजरत की सुना होता, यानी यहाँ पे हजरत बरकत अली की बात हो रही है जो एम्बेसडर है। अगर मैं हजरत बरकत अली की बात सुना होता तो मैं आज भी बाहर होता। ओल्ड HB यानी पुराने HB, हजरत बरकत अली, ओल्ड मीन्स बूढ़े, एजेड। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister। और जो हजरत बरकत अली थे वह मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए जो है बिल्कुल वह मर रहे थे, यानी मुझे चाह रहे थे कि मैं विदेश मंत्री के पास मिलूं। एंड इफ आई ओके द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप, जो अगले बगल के कमरे से जो आवाज आ रही थी हुक्का की आवाज, वह बिल्कुल रुक गई, वह बिल्कुल अचानक से रुक गई। What did you say? नानू काका asked. Although I had even opened my mouth, why didn't I stay back? अब जो है ऑथर ने कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन नानू काका खुद कह रहे हैं तुम यह जानना चाहते हो कि मैं जो है क्यों नहीं गया, क्यों मैं यहाँ पे रुक गया, क्यों मैं यहाँ पे ठहर गया। ओके, तो यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम जो है हजरत बरकत अली के साथ क्या हुआ। वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वह जिनेवा में थे, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, वह जिनेवा में जो है कॉटन के बारे में, कपास के बारे में, सूती जो कॉटन सूती को बोलते हैं, रुई सूती उद्योग, उसके बारे में जो बात कर रहे थे उन्होंने मुझे उसमें इन्वॉल्व कर लिया। Beside from Bombay, SK had been sending me cable after cable, और इसके अलावा जो है बॉम्बे से SK जो है बार बार मुझे जो है केबल भेज रहे हैं, बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। That was the moment लाला सोहन लाल रतिराम came waddling out of the inner room with the secretary at his heel, and from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। और यह सुनते हुए लाला सोहन लाल रति राम जो थे वह डगमगाते हुए जो है अंदर अपने कमरे से सेक्रेटरी के साथ वह बाहर आए, और बाहर आने के बाद वो जो है on everything was smothered in the saccharine courtesy। सैक्रिन जो होता है यह मीठा, यानी मीठा इन द सेंस कि यह लिक्विड है, और इसे हम किसी अगर पानी में, एक ड्रम पानी में अगर थोड़ा सा भी मिला दिया जाए तो वो पूरा मीठा कर देगा। तो वो सैक्रिन स्टाइल में, यानी पूरे कर्टसी में ऐसा लगता था कि सैक्रिन का जो मिठास है उस मिठास को लेकर और एक राजनीतिज्ञ की तरह, मीन्स पॉलिटिकल कैंपेनर, एक राजनीतिक की तरह बोलते रहे और अपने शिष्टाचार को वो बताते रहे।
As soon as the introduction were over, और जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, the secretary was sent bustling off the to order coffee and sweet meats and pan. और जैसे ही बातचीत इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो सेक्रेटरी को भेजा गया कि वह कॉफी लाए, मिठाई लाए और पान लेकर आए. They spot guardedly about जमींदार and voted and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. वह जो है इधर उधर की बात करते रहे, जमींदार के बारे में, वोट के बारे में, वेदर मौसम के बारे में कुछ समय तक, जब तक वह हिडन कोर्स, यानी यहाँ पे ब्रास टैग का मतलब हुआ हिडन कोर्स, मेन बात पर आने से पहले ये सारी जो है वह बातें करते रहे. आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ कि तुम बरकत अली को जानते हो. विल सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन, चापलूसी भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं सुनता हूँ कि तुम जो है वह हजरत बरकत अली को जानते हो. क्यों जानते हो? क्योंकि हजरत बरकत अली जो है वो एम्बेसडर हैं और इनका जो बेटा सोहन लाल रतिराम का बेटा जो है वह उसे आयुक्त किया जा रहा था एक बार, और उसमें प्रॉब्लम्स आई और वह ख़त्म हो गया. तो वो चाहते थे कि यह जो है सिफारिश करें, इसलिए वह इन्होंने पूछा. ओह ओल्ड HB, ओह बूढ़े हजरत बरकत अली, यानी उम्र दराज पुराने. हाउ डिड यू नो आई नो HB, आपने ये कैसे जाना कि मैं HB को जान रहा हूँ? इन्होंने खुद सुनाया और फिर ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं हजरत बरकत अली को जान रहा हूँ. एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग जो है साथ साथ स्कूल में पढ़े. ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, उसने हमेशा जो है मुझे अपना बड़ा भाई समझा. rather touching really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. आज के डेट में भी अगर उन्हें कुछ बिग डिसीजन, बड़ा निर्णय लेना होता है तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, यानी ये झूठ बोले जा रहे हैं, कांटेक्ट करते हैं. when the PM offered him the embassy, जब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एम्बेसी ऑफर किया, who do you think had to make up HB minds for him, आप जानते हैं HB को मानसिक रूप से किसने तैयार किया? मैंने. नानू काका ने जो है यह कहना शुरू किया. यू, आप, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड HB. हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल. सोहनलाल हंसा. नाउ शोइंग ऑल हिज पैन स्टैंड टीथ, हंसने से उसके दांत में जो पान के दाग पड़े थे वो पूरे दाग दिखने लगे. इन दैट केस इट इज अ लकी टुडे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, और इस वजह से जो है यह आज जो है काफ़ी लकी दिन रहा कि आप जो है मेरे इस घर पे आए हैं. वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्टर हेयर, और मेरा जो बेटा है वह बैलेंस मिनिस्टर वहाँ पे है. ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वह हजरत बरकत अली के साथ जो है वह ट्रेड कमिश्नर, एक व्यापार आयुक्त की तरह जाने वाला था. बट यू नो हाउ देर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन आप जानते हैं किस तरह चक्कर पे चक्कर पड़ता है. समवन सिम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने जो है एम्बेसडर राजदूत के दिमाग में जो है जहर भर दिया है. अबाउट सम ट्रांजेक्शन, कुछ संपत्ति के स्थानांतरण को लेकर, कंसर्निंग इवेक्यू प्रॉपर्टी को लेकर. इवेक्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं जब कोई प्रॉपर्टी किसी के पास हो और वह किसी को दी जाए ताकि हिफाजत के तौर पे दी जाए, तो वो इवेक्यू प्रॉपर्टी होता है. एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, जबकि यह पूरी तरह से जो था वह जायज था. नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका जो है, नानू काका ने वह कुछ और कहता उससे पहले उस बात को नानू काका ने रोक दिया. डैट शुड बी क्वाइट सिंपल, यह काफ़ी आसान होना चाहिए, यानी नानू काका के लिए जो है यह काफ़ी आसान है. ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, आई राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं HB को, हजरत बरकत अली को लिखूंगा और मैं उन्हें कहूँगा कि वह ऐसा करें. नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, मुझे जो है आपको धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं. आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई, हम लोग जो है लोगों की नज़र में रहने वाले लोग हैं. मस्ट डू थिंग्स
फॉर वन अनदर, हमें एक दूसरे के लिए कुछ करते रहना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक जो है अच्छा काम या एक काम दूसरे काम का मार्ग खोलता है। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच, नानू काका ने जो है अपने सिल्वर स्नफ बॉक्स को खोला और उससे एक चुटकी निकाली। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा को झटका दिया। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और उन्होंने जो है ऐसे ही वेलफेयर मिनिस्टर का जो है नाम ले लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड, सोहन लाल के चेहरे पे जो अब तक चमक थी वह अचानक वैनिस्ड हो गई, खत्म हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वह आपका एक दोस्त है? नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली, नानू काका ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल सेड रिलीव्ड, आराम की सांस लेते हुए सोहनलाल ने कहा सो ग्लैड, बहुत खुश। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, मैंने जो है उस आदमी के लिए काफ़ी कुछ किया। मैंने टिकट दिया और मैंने हर जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आई मैंने उसे जो है उसका रास्ता बताया, हर वे में मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन उसने मुझे रिटर्न में क्या दिया? वह एक जो है इनग्रेटिट्यूड, एहसान फरामोश आदमी है, एहसान को वह भुला चुका है। It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn since last year. यह तो पक्का हो चुका था कि ये दोनों जो है कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जो है यह पिछले साल से ऐसे दुश्मन हो गए हैं कि एक दूसरे पर डैगर भी निकाले, यानी जानी दुश्मन बन चुके हैं। When the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लाला जी सन, जब से उस मिनिस्टर ने लाला जी के बेटे से अपने बेटी का शादी करने से इनकार कर दिया। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, वह एक राजकुमार चाहता है। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने हुंकार भरा। वॉट इज अ प्रिंस दिस डेज फॉर, आज के दिन में राजकुमार। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंशियली यह बात बता रहा हूं कि मिनिस्टर ने अपने घर को खुद जला लिया है। I'd be surprised if he is given a ticket for the next election, मैं जो है आश्चर्यचकित रहूंगा, वेरी सरप्राइज्ड कि उसे जो है इलेक्शन में फिर से टिकट मिले। He turns my son down, उसने मेरे बच्चे को नीचे किया है, and wants a prince, और एक राजकुमार चाहता है। And what is even more funny, और जानते हो सबसे फनी क्या है? I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes, और अब तक उन्होंने जो है एक दूसरे को कुंडली भी नहीं दी है। Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match, और अभी तक दोनों तरफ के जो ज्योतिष हैं, दोनों तरफ के जो पंडित हैं, उन्होंने यह बैठकर निर्णय नहीं किया कि यह जोड़ी जो है वह शुभ है कि अशुभ है। डिसग्रेसफुल, अशोभनीय, नानू काका स्नॉटेड, नानू काका ने जो है हुंकार भरा। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस राजकुमार के बारे में आपने कहा? मैंने आप पूछ रहे हैं कि आखिर वो राजकुमार कौन है, वो जानकारी लेना चाह रहे हैं नानू काका। सम 2 penny estate called निनोर, निनोर एक जो स्टेट है कुछ ही पैसे वाला, वहां का जो है वह राजकुमार है या लड़का है। We left the house soon after that, और इसके बाद हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया, यानी वहां से निकले। नानू काका having again promised that he would write to old HB that very day, और नानू काका ने फिर से प्रॉमिस किया जो कि मैं जो है आज ही के दिन HB को, हजरत बरकत अली को मैं लिखूंगा। एज वी ड्रोव अवे, जैसे हम दूर यानी ड्रोव किए, गाड़ी से जैसे हम निकल रहे थे, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, वो बरामदे से झुके हुए थे। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चर्पी अगेन।
नानू काका जो है बिल्कुल चुपचाप थे और शाम के वक्त जो है खाना खाने के बाद वह बेड पे चले गए सोने। और सुबह जो है पूरी तरह से वह फिर से चहचहाने लगे, पूरी तरह से सुबह में वह पर्सन हो गए। ओके, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। उन्होंने कहा कि हम आज जो है मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। मैं नहीं अंकल, मैंने आग्रह किया। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। अपने बोलने से पहले उन्होंने कुछ सूंघनी ली। एंड बाई दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन दैट आई हैड सेड। और उस वक्त तो ऐसा लगता था कि वह भूल चुके हैं जो मैंने कहा। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। तुम्हारे पास जो ये गाड़ी है ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी छोटी है। विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें जो है कुछ जो है दबाव डालने वाला, रुआब डालने वाला कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। वो सेक्रेटरी हमें शुरू में कितनी कोल्डली, बेढंगे से जो है हमें ट्रीट किया। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम बड़े गाड़ी में गए होते तो उसका जो है उस पर जो है कुछ और असर होता, वो बिल्कुल अलग असर होता। वोट अबाउट अ टैक्सी। मैंने कहा टैक्सी से कैसा रहेगा? नो नॉट अ टैक्सी, टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ लिवरीड शॉफर, द बिगर द बेटर। एक निजी गाड़ी होनी चाहिए और वह भी एक आकर्षक ड्राइवर के द्वारा चलाया जाए, जितना बड़ा उतना अच्छा। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. मुझे याद आता है कि मेरे जानने वाले, जिसकी हल्की जान पहचान है, वह किसी बड़ी गाड़ी को, जो बहुत बड़ी गाड़ी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी है, उसे वह बेचना चाहता है जो खास अवसर के लिए बनाई गई है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने नानू काका को इस बारे में बताया। दैट्स इट, ओ विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। उन्होंने सांस लेते हुए, आह भरते हुए ये कहा कि हम जो है उसे थोड़ी देर के लिए ट्रायल के रूप में लेंगे। आई एम श्योर वी कुड। यह निश्चित है, मैं सोचता हूं हम कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, अगर हम जेन्युइन खरीदार की तरह लगे, ओरिजिनल खरीदार की तरह लगे। बट डू वी, लेकिन क्या ऐसा हम लगते हैं? दिस मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। यह जो मोटर के व्यापारी हैं, ये दूर से ही अमीर आदमी को सूंघ लेते हैं। यू लीव दैट टू मी, या मुझ पे तुम छोड़ दो। नानू काका सेड, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, मुझे बस उसका डिटेल्स तुम दे दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, आई सेड। और मैंने पूछा, यह जो आकर्षक ड्राइवर है यह कौन है? नानू काका ने कहा, यू, तुम, ऑफ कोर्स तुम। नानू काका सेड ब्लंडली, समान रूप से उन्होंने कहा। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. चेकबुक निकाला, 1000 नोट का, उन्होंने 1000 रुपए का जो है उन्होंने चेक लिखा। He folded it neatly. उन्होंने उसे बहुत सफाई से मोड़ा। And put it into the inner pocket of an old coat of his. और अपने कोट के, पुराने कोट के जो है वह अंदर के जेब में उसे डाल दिया। Now call your धोबी, तुम अपने धोबी को बुलाओ। He told me, उन्होंने मुझसे कहा। I called the धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। And uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. अंकल जो है, यानी मामा जो है, नानू काका, वो उस धोबी को बाहर लेकर गए और कोट उसे दिया और उससे कुछ बातचीत की, यानी प्लान बनाया। और प्लान जो है आगे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो हम देखते हैं हम। Then we drove out over to the Sika auto dealer and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. हम लोग जो है सीका ऑटो डीलर गए और नानू काका ने कहा हम कार की जांच करना चाहेंगे, जैसा हमारे दिमाग में पहले से ही था। We had barely got talking to the manager when the dhobi rushed into the shop holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted.
जैसे ही हम मैनेजर से भी बात ही कर रहे थे तभी धोबी तेजी से दुकान के अंदर घुसा और उसके एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट और दूसरे हाथ में वह चेक को लहराता हुआ कहा, हाँफते हुए कहा, आप यहाँ हैं, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। अब देखें आपने इस कोट में क्या छोड़ा है। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका ने चेक एक हाथ में रखा और एक हाथ की दूरी पर रखा और फिर अपने जीभ को बजाया, कई बार बजाया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना केयरलेस मैं हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं अक्सर जो ऐसी गलतियां करता रहता हूँ। बियरर चेक्स टू, एनीवन कुड हैव कैश्ड इट। यह बियरर चेक है, धारक चेक है, इसे कोई भी जो है भजा सकता है, कोई भी कैश करवा सकता है। हियर माई गुड मैन, यह है एक अच्छा आदमी। ही सेड द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, हियर इज रिवॉर्ड फॉर यू, यह तुम्हारे लिए इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की तरह कुछ नहीं है। एंड ही गिव हिम अ 2 रुपी नोट, और उन्होंने उसे 2 रुपये का जो है नोट दे दिया। एंड अ पैट ऑन द बैक, और उसके पीठ को थपथपाया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस दौलतमंद बनने का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, वो बिल्कुल साकार हुआ। इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, अब कार के लिए बिल्कुल आसान हो गया। आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, और यह जो ऑथर है वह अपना वाइट जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन सिर पे बांधे हुए ड्राइव करने लगा। एंड नानू काका सैट रिगली एट द बैक, और नानू काका बिल्कुल शाही आदमी की तरह पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, और बिल्कुल एक एक इंच वह वैसा ही दिख रहे थे जैसा वह दिखना चाहते थे। और हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, वो ऐसा लग रहा था किसी राज घराने के जो हैं वह पंडित हैं, खानदानी पंडित हैं। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़े। एंड द सर्वेंट एंड सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड। नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट merely कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, वहां पर जो है नौकर और सेक्रेटरी हमारे इर्द गिर्द जो है बिल्कुल जमा हो गए, और वो जानना चाहते थे, लेकिन नानू काका ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कुछ भी बताने से कि हम किस पर्पज से यहाँ आए हैं। और उन्होंने सिर्फ विजिटर बुक जो है, जिसमें कोई भी विजिटर आता है जिसमें डिटेल्स डाली जाती है, वो मांगा। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, यह जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। डेट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, यह हम जो पुराने जितने भी लोग हैं, ओके, वो आज भी जो है इस चीज़ को हम जो है निभाते हैं, यानी मिलते हैं एक दूसरे से। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कर्टसी, इस औपचारिकता के जो है वह समर्थक है, क्योंकि यह जो है मिलते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और ये प्रिंसली जो लोग हैं, ये एक दूसरे को, पुराने जो लोग हैं, एक दूसरे के याद को ताज़ा करते हैं और मिलते हैं। याद को ताज़ा करना यहाँ सेंस कम्प्लीटली नहीं है, यहाँ कम्प्लीटली सेंस जो है, या हम जो है आज भी इस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें। ओके, दे ब्रॉड द विजिटर बुक्स, विजिटर बुक्स को जो है वो लोग लेके आए। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन, और मैंने नानू काका को जो है बिल्कुल एडमिरेशन के, एडमायर करने के भाव से देखा। एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लरिश एंड एडेड, उन्होंने अपने नाम को बहुत शानदार तरीके से लिखा। हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के राजा का खानदानी ज्योतिष। एट द एंड ही गिव हिज डेली एड्रेस, और लास्ट में उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया जो मेरा एड्रेस था। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, और बिना दूसरा शब्द कहे वह जो है बहुत ही तेजी के साथ कार के अंदर बैठे और जोर से उन्होंने बोला, टेक मी टू द महाराज सुटकटा प्लेस, आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स ट्रस्टेड टू मी। मुझे जो है महाराज सुटकटा के पास ले चलो
और उन्होंने जो मुझे कुंडली दी है, मेरे विश्वास पे मुझे वो कुंडली जो है वह लौटानी है। एज द कार टर्न आउट द गेट आई ग्लांस्ड बैकवर्ड एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खड्डर clad figure peering at us from an upper story window। जैसे कार गेट के पास आई, मैंने ऊपर से देखा ओके कि एक जो है खादी पहने हुए, गहरे खादी पहने हुए, जो ऊपर के मंजिल की खिड़की से झांक रहा हो। वी हैड जस्ट फिनिश टी, जैसे ही हम लोगों ने चाय को ख़त्म किया, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर। एक जो है बिल्ली का बच्चा जो फ्लोर पे था, हम लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे या उठा रहे थे। ओके, व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तभी एक कार जो है एक वाइट कलर का ट्रायंगल था उसके पास आकर रुकी, उस घर के पास। एंड नानू काका, और नानू काका जो है वो बाहर आए अपने हाथ को जोड़े हुए वेलफेयर मिनिस्टर को जो इनसे मिलने आए थे। देखिए नानू काका ने कितनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और कैसे करके जो है वो मिनिस्टर के पास, वेलफेयर मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका जो है कल जा चुके हैं। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, वो जिस काम के लिए आए थे वह काम खत्म हो चुका है। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, अभी तक मैं ये नहीं समझा कि वह क्यों मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वॉन्डर वॉट इज गोइंग टू हैपन, और मैं जो है बिल्कुल आश्चर्य में भी हूँ कि क्या होगा जब मिनिस्टर, व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ अ प्लेस कॉल्ड नीनौर, कि जब मिनिस्टर को यह बात पता चलेगी कि नीनौर के 100 मील की दूरी तक कभी नानू काका गए ही नहीं। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड, फिर भी मैं जो है बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। नानू काका का जो अंगोछा है उसका एक तह खोले बिना नानू काका जो इस स्थिति को फिर से संभाल लेंगे। ओनली व्हेन इट हैपेंस, जब ऐसा हो, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, मैं जो है इनकी पहुंच से काफ़ी दूर रहूं, ऐसा जो है ऑथर वह सोचता है। तो यह जो है अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही वीटी स्टोरी को हमने देखा, जिसमें नानू काका ने कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके हर जगह हाजिर जवाबी होते हुए, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए वेलफेयर मिनिस्टर से आखिर में वह मिल लेते हैं, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना बहुत ही टफ काम है। इसमें ऑथर जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे नानू काका कहते हैं ऑथर को वैसा करना पड़ता है, क्योंकि ऑथर जो है वह भांजा है नानू काका का। ओके, तो यह स्टोरी जो है आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं और व्यू करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। अगर स्टोरी समझ में आ जाएगा तो आप जो है जवाब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें जो है मैंने जो टेक्स्ट, जहाँ जहाँ मैंने जो कुछ टेक्स्ट डाले हैं, कुछ नाम डाले हैं या कुछ डिटेल्स डाले हैं, वह आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एसेंशियल हैं, प्लस लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए भी जरूरी है, तो आप उन्हें ध्यान से देख लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।